प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, जिनकी आवाज़ में सुना रहा हूँ, वो कोई और नहीं, हमारी आदरणीय बरखा दीदी जी हैं। तो आइए चलते दीदी से हम जाने, और उसमें हम जानेंगे कि एक ऐसा राज्य है, उस राज्य का एक ऐसा शहर है जहाँ चर्चा विगत 18 वर्षों से हो रही थी, लेकिन दीदी को पता नहीं थी या किसी को पता नहीं था, बहुत से लोगों को पता नहीं था, हम लोग को भी पता नहीं था कि वो 18 वर्षों से चर्चा हो रही है। उस जगह की बातें हमारी दीदी बता रही है, तो हम सभी ध्यानपूर्वक सुने। और वैसे दुर्गम जगहों पे जिसे हमारा विगत इतिहास काला सच्चाई के नाम से जानता है, वो क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप इस चर्चा के बाद जानेंगे। तो ऐसे जगह पर यदि चर्चा हो सकती है, तो हम सभी तो बहुत ही अच्छे माहौल में और अच्छे जगह पे रहते हैं, सुविधा अनुसार रहते हैं, सुविधा संपन्न जगह पे रहते हैं, तो शिव गुरु की बातें क्यों नहीं हो सकती है। बस हमारा मन इस बात को समझ जाए कि शिव हमारे गुरु हैं और जन जन को बता रहा है कि शिव गुरु है। तो आइए चलते हैं। उससे पहले निवेदन है कि मेरी इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबा दें और कमेंट में अपना विचार लिखना न भूलें। आइए चलते हैं, दीदी को सुनते हैं। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री नरेंद्र जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबकी शक्ति हमारी दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और इस हॉल में उपस्थित बिहार के और झारखंड के भी काफी गुरु भाई गुरु बहन हैं, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आपने एक पंक्ति पर सुनी होगी, पढ़ी होगी, या शायद नहीं भी पढ़ी होगी। शहर बसाकर सुकून के लिए अब गांव ढूंढते हैं। पूरे संसार में इसकी सुगंध फैल रही है और इसमें बहुत बड़ा योगदान बिहार के शिव शिष्यों का है। यहीं से शिव की बात शहर में शुरू की, यहीं पे दीदी नीलम आनंद जी के साथ कितने लोगों ने समय बिताया और आज उन्हीं यादों को अपने दिल में संजोकर वो चलते हैं, अपने गुरु का काम करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक बार बिहार के लोग जब जुटे थे, तो साहब ने कहा था कि क्यों नहीं अन्य राज्यों का जिम्मा उनको दे दिया जाए। जैसे अलग अलग राज्य हैं, वहाँ गुरु का काम कम हुआ है, शिव कार्य कम हुआ है, तो क्यों नहीं दिया जाए। और ये प्रार्थना की गई सब लोगों से कि अगर आप अपना थोड़ा योगदान दे सकें, आपके कोई लोग रहते होंगे उस राज्य में या कोई परिचय हो, अगर आप जाके ये काम कर सकते हो तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। और आपको सुन के खुशी होगी, आप जानते भी होंगे कि इसका परिणाम बहुत सुंदर रहा। आज भारत के का कोई राज्य नहीं बचा है जहाँ शिव की बात नहीं होती हो। यहाँ तक कि वैसी जगहों पे भी जहाँ हम लोगों ने सोचा था कि शायद वहाँ शिव कार्य नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से कोई समाचार प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे, जैसे आपका केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान, आपने नाम सुना होगा, नाम सुना है अंडमान का। तो अंडमान समुद्र से घिरा हुआ एक टापू है। तो सड़क के मार्ग से तो हम लोग जाके कहीं ना कहीं 2 दिन 3 दिन चल के भी गुरु का काम कर लेते हैं, लेकिन उस टापू पे जाके इतनी दूरी पे जाके जो सब तरफ से कटा हुआ है, आपने उसके बारे में पढ़ा सुना होगा कि जब अंग्रेजों का समय था, जब भारत पे अंग्रेजों का राज्य था, तो यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, उन लोगों को काले पानी की सजा दी जाती थी। और ये जेल वहाँ पे बना हुआ है जहाँ काले पानी की सजा, यानी ऐसा काला पानी नहीं है, ऐसी स्थिति थी कि उनके जीवन में वो चाहते थे कि कालापन छा जाए। लेकिन जब हम लोग वहां गए, उस धरती में जब हम लोग गए, तभी वो पूरी तरह अंग्रेजों का था। और वहाँ भारत के और नेपाल के काफी ऐसे लोग थे जो हम लोग नहीं जानते थे कि ऐसा है।
बहुत मुश्किल से साहब से समय हम लोगों ने लिया, साहब ने समय दिया भी। तो जब तक साहब यहाँ से चेन्नई गए, हम लोगों को लग रहा था कि शायद इसके आगे जा तो रहे हैं हम लोग, 5-10 आदमी भी, 50 आदमी भी अगर आ गया तो हम लोग समझेंगे कि जाना सार्थक हुआ, कोशिश थोड़ी रंग लाई। और चेन्नई से उस साल में, उस समय का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी, चेन्नई में जो साहब की संगोष्ठी हुई थी, उसके बाद साहब का जन्मदिन था उस दिन, जो चेन्नई में गुजरा, और उसके अगले दिन हम लोग अंडमान के लिए चले। अंडमान में जब चेन्नई के गुरु भाई लोग पंपलेट बांट रहे थे, पर्चा बांट रहे थे कि शिव की चर्चा होने वाली है, आप लोग उसमें आइए, उसी समय नेपाल की एक लड़की उधर से गुजर रही थी। उसने कहा कि क्या कह रहे हैं आप? तो उस गुरु भाई ने कहा कि साहब हरिंद्रानंद जी हैं, एक बहुत महामानव हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, शिव की बात करते हैं, वो यहाँ आने वाले हैं। वो ऐसा कुछ सुन नहीं रही थी उसकी बात, बस वो ये सुन रही थी कि साहब हरिंद्रानंद जी आने वाले हैं, और उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसने बार बार पूछा, आप वही जो भारत में रहते हैं, वही हरिंद्रानंद की बात कर रहे हैं? सच में वो आ रहे हैं? सच में वो आ रहे हैं? बार बार पूछती रही। तो उसको लगा, उस गुरु भाई को लगा कि क्या ये जानती है जो ऐसे पूछ रही है। पर्चा लेकर वो लड़की, वो जो गुरु बहन थी, वो पर्चा हाथ में लहराते हुए दौड़ते हुए चली गई, ये चिल्लाते हुए कि हरिंद्रानंद भैया आ रहे हैं, हरिंद्रानंद भैया आ रहे हैं। और नेपाली बस्ती है वहां बहुत बड़ी, और आप जानकर चौंक जाइएगा कि उस जगह पे 18 वर्षों से शिव चर्चा हो रही थी। हम लोग को